देखिए सब तरफ ना थोड़ा। हाँ ऐसे करके बोलिए। दिखते दिखते बोलो। हाँ हाँ दोस्तों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में झारखंड के इतिहास में दर्ज हो गया। पांचवें और अंतिम चरण के जो पांचवी विधानसभा का गठन होना है, उसके लिए 81 सदस्यों की पहचान लगभग 3.25 करोड़ लोगों के भावना अनुरूप प्रबुद्ध मतदाताओं ने किया। पार्टी की ओर से विशेषकर माननीय अध्यक्ष श्री शिबू सोरेन जी की ओर से, कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी की ओर से, समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रबुद्ध मतदाताओं का। मतदान में लगे सुरक्षाकर्मी, मतदान कर्मी, पदाधिकारी, मीडिया के बंधु, इन चुनाव आयोग सबका हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व को जीवंत बनाया और लोगों ने भी उसी उत्साह के साथ अपना वोट दिया। आज पांचवें चरण के बाद अब हम निश्चिंत होकर यह दावा कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच हम प्रचंड बहुमत लेकर 2/3 से भी ज़्यादा हम सरकार का गठन करेंगे। वो सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होगी, जिसमें हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे राजद के साथी उसके अभिन्न अंग रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भाजपा विरोधी अन्य राजनीतिक शक्तियां हैं, वे जनभावना को देखते हुए वो भी सरकार का नैतिक रूप से समर्थन करते हैं और ये संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि भाजपा शायद विपक्ष का नेता बनने का भी जो अधिकार होता है 10% सीट को लाकर, वो भी उनसे छीन जाएगा। आज की परिस्थिति यही कहती है। लोगों में जो विगत 5 वर्षों में जो आक्रोश था, इस सरकार के प्रति जो नाराजगी थी, खासकर मुख्यमंत्री के व्यवहार और उनका यहाँ के लोगों के साथ जिस प्रकार का संवाद उन्होंने युवाओं के बीच में कहा कि आपकी डिग्री से कोई लाभ नहीं, कहीं आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको हुनर आना चाहिए, आपको सभी नौकरियां मिलेंगी। तो ये डिग्रियां क्यों बांटी जाती है? लोग क्यों मेहनत करते हैं, क्यों जाते हैं स्कूल कॉलेज और इतना टफ कंपटीशन में शामिल होते हैं? और भी बहुत सारे उटपटांग उनके जो क्रियाकल्प रहे, कभी हाथी उड़ा दिए, कभी धोनी को फुटबॉल खिलाड़ी घोषित कर दिए। सत्ता के किस नशे में थे मुख्यमंत्री? अब तो समझ में आ गया ना, अब तो यथार्थ समझ में आ गया। ऐसा व्यक्ति जो सदन के अंदर गाली गलौज करता हो विपक्ष के लोगों को, खासकर नेता प्रतिपक्ष को, चुनावी भाषण में गाली गलौज करता है, लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं? इसलिए लोगों ने यह फैसला लिया
कि हम इस सरकार को बदलेंगे, और बदलेंगे नहीं, इस सरकार का सुपड़ा साफ हो गया। हम लोग जानते हैं हमारा दायित्व अब बढ़ने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लंबित आकांक्षाएं हैं। सबसे पहले तो झारखंड के जो बुनियादी तत्व है, जल, जंगल, जमीन, पहचान, अधिकार, सम्मान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, अल्पसंख्यक, यहाँ के नौजवान, महिलाएं, खासकर बच्चियां, जिन बच्चियों को अब भाजपा के नेताओं से डर लगता है। मुख्यमंत्री के भाई से डर लगता है, जमशेदपुर में उनके बेटा से डर लगता है। अब वो माहौल को भी खत्म करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था हम लोगों के लिए सर्वोपरि रहेगी। रोजगार, युवाओं को उनका अधिकार, उनके विकास की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना। जो 14,000 स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए थे सरकार के द्वारा, उस पर ठोस निर्णय लेकर शिक्षा को और मजबूत बनाना। और सब तक जो पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ के लोगों की जो छात्रवृत्ति आदिवासी स्टूडेंट्स की, मूलवासी स्टूडेंट्स की रोक दी गई थी, उस छात्रवृत्ति को भी अविलंब चालू करना है। हम विश्वास आप लोगों को दिलाते हैं, हमारी सरकार बनेगी। सभी साथियों से संपर्क करके हम अपने जो संकल्प पत्र हैं, उन संकल्प पत्र को अक्षरशः पूरा करने की दिशा में सफल होंगे। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रति आभार। खासकर आभार इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रत्याशी को हराने के लिए 2 विधानसभा का चुनाव किया था, अपने चुनावी सभा के लिए, एक दुमका और एक बरहेट, हमारा जो विश्वास है, हम लोगों के पास जो सूचना है, दोनों जगह पर श्री हेमंत सोरेन जी बड़ी बढ़त के साथ, बहुत आसानी, एक तरफा उनको जीत मिलेगी, लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। आप लोगों ने भी पूरे चुनाव के दौरान, हम साधनहीन तो थे, साधन की कमी थी, फिर भी आप लोगों ने जो प्रायोजित कार्यक्रम थे सत्ता पक्ष के, उसको नकारते हुए हम लोगों को अपनी बात को कहने का, लोगों तक पहुंचाने का मौका प्रदान किया, अवसर दिए। मीडिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, सोशल मीडिया के तमाम अपने दोस्तों का, शुभचिंतकों का, सबके प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ जानना था आपसे, आप बोले कि 2/3 बहुमत आपको मिलने वाला। बाय द वे, अगर कुछ सीटें अगर कम आती है बहुमत के आंकड़ा से, तो फिर किन से आपके लिए विकल्प खुला रहता है? किन दलों से आप बात करेंगे? हम बाय द वे में नहीं, हम मेन स्ट्रीम वे में ही स्ट्रिक्ट करते हैं, और ये आशा भी करते हैं कि सफिशिएंट मेजॉरिटी, या यूँ कहिए कि थम्पिंग मेजॉरिटी के बावजूद भाजपा विरोधी जो भी
राजनीतिक शक्ति समूह है, संगठन है, जनसंगठन है, सबका सक्रिय और नैतिक समर्थन इस सरकार के साथ हो, ताकि इस राज्य को विवाद मुक्त बनाकर सर्वसम्मत निर्णयों के द्वारा राज्य की जनता का सेवा किया जा सके। आपके जो गठबंधन के साथी हैं उनके अलावे भी, जैसे जेवीएम हो गया, आजसू हो गया, वाम दल हो गया, वो लोग भी भाजपा के विरोध में ही चुनाव लड़े हैं, तो उनसे भी बात होगी ऐसी? मैंने तो आपको इसीलिए कहा कि हम लोगों का आशा ही नहीं, विश्वास है कि इन लोगों का, आप जितने भी लोगों का नाम ले रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल जी का हो, चाहे वो वामपंथी हमारे मार्क्सवादी माले के साथी का हो, सीपीआई सीपीएम का हो, आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक का हो, और भी जो पार्टियां हैं, उनका सबका हम लोगों को नैतिक और सक्रिय समर्थन की आशा है और वो अपने दायित्व को समझते हैं और इस काम को निपुणता से करेंगे। दादा, ये न्यूनतम कार्यक्रम भी होगा क्या आप लोग गठबंधन का, कोई ये है क्या? निश्चित तौर पे देखिए, जब गठबंधन में चुनाव होते हैं तो सबके अपने अपने घोषणा पत्र होते हैं, लेकिन लगभग सभी, क्योंकि जनता के प्रति उत्तरदायी हैं सब, तो जिनकी घोषणा पत्र में लगभग बातें एक होती हैं, फिर भी यदि किसी बात पर कोई आशंका होती है, लोगों में कुछ जिज्ञासा होती है, तो मिल बैठकर उस पर एक रास्ता निकाल लिया जाता है। आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं सहमति, क्योंकि सहमति का ही आधार होगा सरकार। दादा, आज कोर्ट का एक फैसला आया है सस्पेंशन मेहता पर, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये माननीय न्यायालय का आदेश है और माननीय न्यायालय ने अपने तरफ से इस पर जरूर सोचा है और यही न्याय किया होगा, लेकिन न्यायालय के रास्ते अभी बहुत लंबे हैं, न्याय का सफ़र होना अभी बहुत बाकी है। हमको लगता है जो पीड़ित पक्ष है उनको अपर हाउस में जाने पर जरूर सुविचार मिलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है।